आज हम एक ऐसे न्याय के मंदिर में खड़े हैं जहां पे लोगों का विश्वास इस मंदिर में आने के बाद दुगना हो जाता है। लोग इस मंदिर में इसलिए आते हैं क्योंकि जब उनको लगता है कि उनका किस्मत उनका साथ नहीं दे रहा है और किस्मत के भरोसे अगर वो कोई काम छोड़ दिया करते हैं तो वो ज़रूर हार जाया करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत रखते हैं और इस मंदिर के दरवाजे तक पहुंचते हैं उनका किस्मत ज़रूर साथ देता है। आज हम जो स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं वो ठीक 1 साल पहले की है, जो संजय ओझा की है। संजय ओझा ठीक 1 साल पहले इसी न्याय के मंदिर में पहुंचते हैं और अपने न्याय की गुहार लगाते हैं। मंदिर में भगवान खुद तो सामने नहीं आते, लेकिन ज़रूर भगवान का कोई ना कोई दूत आता है। ठीक है, संजय ओझा इस मंदिर में ज़रूर पहुंचते हैं और यहाँ भगवान के रूप में यहाँ उनका अमरदीप झा साहब से मुलाकात होती है, जो वकील हैं, पेशे से वकील हैं, और वो संजय ओझा का साथ देते हैं। 1 साल तक लड़ाई चलती है और आज वो जंग जीत कर इसी कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ खुद अमरदीप झा साहब हैं जो इनके वकील भी हैं। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, झा साहब बताएं कि क्या कहानी है। जो मूल केस का विषय था, इस केस के जो परिवादी हैं संजय ओझा जी, इन्होंने पिछले साल 2022 में बोकारो स्थित सेक्टर 4 में जो शिवम अस्पताल है उसमें अपना इलाज कराया था। 18/1/2022 को एडमिट हुए थे और 21/1/2022 को उनका डिस्चार्ज हुआ था अस्पताल से। करीब 64,830 रुपये का जो हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज का बिल था उन्होंने तय सिस्टम से हॉस्पिटल को पे किया, और जो भी अस्पताल से जो भी दस्तावेज और मेडिकल डिस्चार्ज और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स था उस इलाज से संबंधित, वो सारा को उन्होंने कलेक्ट करके क्लेम फाइल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जिसके द्वारा इनका हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम लिया गया था, उसके समक्ष दाखिल किया। उसके दाखिल करने के साथ अन्य दस्तावेज जो पासबुक वगैरह कैंसिल चेक है सारा इन्होंने उनको उपलब्ध कराया, और कंपनी के जो भी स्थानीय शाखा के अधिकारी थे उनका आश्वासन था कि निश्चित रूप से आपको जल्दी पेमेंट किया जाएगा। कई बार ये प्रयास करते रहे ब्रांच शाखा से संपर्क करके कि इनका जो भी पेमेंट है वो शीघ्र रूप से इनको भुगतान हो जाए, लेकिन किसी तरह से उनके द्वारा सकारात्मक जो भी पहलू उनके तरफ से नहीं दिखा। अंत में जाके ये हमारे पास संपर्क किए और बोले कि इसको लेके आगे का जो कानूनी प्रक्रिया है आप उसको प्रारंभ कीजिए। इनसे जो भी बातचीत के बाद मैंने महसूस किया जो इनका केस का मूल विषय था कि इन्होंने ये नियमित रूप से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो एक बड़ी कंपनी है, मेडिक्लेम कंपनी है और बाकी अन्य इंश्योरेंस का भी कार्य करती है, ये करीब 2020 से ही उपभोक्ता एवं ग्राहक है, और 2020 से लेके 2000 लगभग अभी इस साल वर्तमान वर्ष तक नियमित रूप से उस बीमा को रिन्यूअल करा रहे हैं, जो तय प्रीमियम है उनको पेमेंट करके। और पिछला जो उनका शुरू का जो प्रारंभिक वर्ष था बीमा वर्ष का, उसमें किसी प्रकार का इनका दावा या क्लेम नहीं लिया गया था। अब स्वास्थ्य का विषय है, इनको आवश्यकता पड़ा तो ये एडमिट हुए अपने जो भी चिकित्सा हेतु, और पहला दावा इनका जो था शिवम अस्पताल में जो भी इलाज से संबंधित 64,000 रुपये का इन्होंने दाखिल किया। कई बार इनके द्वारा जो भी शाखा को प्रयास किया गया कि उनसे जो भी है विषय जाने के क्यों नहीं पेमेंट किया जा रहा, लेकिन उसके द्वारा किसी भी तरह का उनको सूचना नहीं दिया गया। अंत में हमने मजबूरी से जो भी है केस का मतलब फाइल करने से पहले एक लीगल नोटिस सेंड किया, उसका भी कोई जो भी है जवाब नहीं आया। उसका विवश होकर हमें जो है कंप्लेंट केस जो परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल करना पड़ा, जो कि 65/2022 के रूप में न्यायालय में रजिस्टर्ड हुआ, पंजीकृत हुआ, और न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इसको उचित केस मानते हुए इसको स्वीकृत करते हुए एडमिट किया तथा विपक्षी को नोटिस करने का आदेश किया। विपक्षी को हमने नोटिस किया, विपक्षी के अधिवक्ता भी उपस्थित हुए, उन्होंने भी अपना जवाब दाखिल किया। आश्चर्य की बात है कि जवाब में ही उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इनका जो भी क्लेम था वो जेन्युइन है, और क्लेम में जो भी राशि थी उसमें से करीब 98% राशि को उन्होंने स्वीकार किया। 65,000 का हमारा क्लेम था, दावा था न्यायालय के समक्ष, जिसमें से उन्होंने करीब 63,000 रुपये के दावा को स्वीकार किया। 2,000 रुपया उनका कहना था कि नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस है, जो IRDA के नियम अनुसार उनका कहना था कि वो शायद रिम्बर्स नहीं हो सकता आपको, उसको उन्होंने कटिंग किया। बाकी जवाब के पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन कर दिया था कि 63,000 जो कुछ पैसा है वो देने के लिए तय है। उनके जवाब के बाद भी न्यायालय कुछ देर तक उस बात को अपना ट्रायल के रूप में रखा। उसके बाद हमने इनसे संपर्क करके बताया कि उनका चूँकि जवाब ये आ चुका है तो इस पर क्या कर सकते हैं, या तो हम मेरिट पे अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है 65,000 का जो भी राशि है न्यायालय पूर्ण रूप से हमें उसको अलाउ कर दे, लेकिन कुछ समय लगेगा। तो या तो उनके जवाब को हम स्वीकृत कर लेते हैं। फिर हम लोगों ने दोनों में विचार विमर्श करके इस चीज़ को महसूस किया कि न्यायालय से जल्दी राशि प्राप्त करने से जो भी इनको भी कुछ सहयोग मिलेगा, तो एक रिजॉइंडर के रूम में हमने पिछला जो भी दिनांक 1/4/23 से पूर्व एक दाखिल किया था, और 1/4/23 को न्यायालय के समक्ष ये कहा कि उनका जो भी जवाब में एक प्रत्युत्तर आया है उसको मैंने स्वीकार किया
वकील साहब, आज तो इनके लिए खुशी का दिन है, लेकिन बोकारो स्टील सिटी में कई ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एक महत्वपूर्ण है जीवन के लिए आज के डेट में। तो बहुत लोगों के साथ इस तरह की घटना घटती है जो किस्मत समझकर घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे एज ए वकील? देखिए, विगत 13 वर्षों से मैं बोकारो में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा हूँ और अब तक करीब हज़ारों लोगों का कम से कम अन्य केसों का तो मैं जो भी है निपटारा कर ही चुका हूँ। जो मेडिक्लेम संबंधी केसेज है, करीब जितने भी सेल के मेडिक्लेम जो भी उनका जो पॉलिसी चलता, पूर्व में आपका चला था एमडी इंडिया, फिर ई मेडटेक, फिर अक्षा तथा वर्तमान पुनः ई मेडटेक, काफ़ी संख्या में लोगों को मैं अब तक जो भी उनका जो भी किसी कारण से उनका जो रिजेक्शन हुआ क्लेम का हम लोगों ने न्यायालय के माध्यम से भुगतान करवाया है। अन्य जो सेल के अलावा जो मेडिक्लेम है उनका भी मैंने भुगतान कराया है। संजय जी का भी जो भी इस दौरान उनका भी जो भी राशि स्वीकृत हुआ न्यायालय से। मेरा देखिए स्पष्ट संदेश है कि कई सारा जो विषय होता है, चूँकि मेडिक्लेम कंपनियां जो कि अब बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और कई कंपनियों में विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, तो उनका जो एग्रीमेंट और टर्म्स है काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, जो आम जनता के समझ से परे है। एक्सक्लूज़न भी जो है IRDA के नियम अनुसार रहते हुए भी कुछ ऐसा विषय वो डालते हैं जो आम व्यक्ति समझ नहीं पाए, और लोग पॉलिसी ले तो लेते हैं, लेकिन जब इलाज के बाद जब उनको पॉलिसी का जो भी भुगतान प्राप्त करना होता है काफ़ी परेशानी होती है। कई बार अप्रूवल भी मिल जाता है कैशलेस के बाद में, पुनः वो कटौती हो जाता है। लेकिन अंत में मेरा यही सबको सुझाव या आग्रह रहेगा कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिसी में अगर आपको किसी प्रकार से यथाशीघ्र आपका जो भी समाधान निकल जाए, मान लीजिए जो भी क्लेम रिम्बर्समेंट का हो तो ठीक है, अन्यथा आप यथाशीघ्र जो भी है कानूनी सहायता आप प्रारंभ कीजिए, अपना लेके अपना केस दाखिल करिए। न्यायालय के माध्यम से जो भी आदेश होगा आपके पक्ष में होगा और जल्दी होगा। साहब, एक बात और समझना चाहूँगा, जब कोई छोटा बच्चा भी गलती स्कूल में कर दे तो टीचर उसे दंड दिया करता है। इतने बड़े न्याय के मंदिर में जब इस तरह का केस आता है तो जो क्लेम होता है वो क्लेम जरूर उसे आप दिलाने में सफल होते हैं। जो कंपनियां को 1 साल पहले ये भुगतान कर देना चाहिए था, वो कोर्ट में आने के बाद एक्सेप्ट करता है कि नहीं हमसे गलती हो गई, तो ऐसी कंपनियों पे कैसे लगाम लगाया जाएगा और उन्हें क्यों नहीं प्लांटी की जाती है? देखिए, बात है कि नहीं, पेनल्टी तो खैर न्यायालय करता है। इस केस में भी जैसे उन्होंने आदेश दिया है कि 60 दिन के अंदर उनको जो भी 63,000 रुपये के जो मूल राशि है स्वीकृत उनको आदेश दिया है देना है। अगर नहीं दे पाएंगे तो 10% के इंटरेस्ट पे आने वाला जो भी उनका बनेगा वो ऐड होते जाएगा। तो पेनल्टी निश्चित रूप से जो भी न्यायालय का जो भी आदेश होता है वो दिया जाता है। तय समय के उल्लंघन पे जो भी पेनल्टी, मुआवजा तथा इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ता है वो लगता है। हाँ, ये मेरा न्यायालय तथा अन्य जो भी सरकारी प्राधिकरण से ये भी आग्रह रहेगा कि पेनल्टी की राशि को अगर और बढ़ाया जाए और जो भी मुआवजे की राशि को, तो हो सकता है इस तरह का जो भी वो आगे जो निर्णय या अस्वीकृत कर दे क्लेम को, उससे वो खुद को परहेज करे या बचे, ताकि आम लोग को यथाशीघ्र पेमेंट हो सके। IRDA भी इस संबंध में पूर्व में भी कई बार नियम बना है। इस बार 2020 के का जो भी है सरकार, भारत सरकार के द्वारा चल रहा है, उसमें भी अगर कुछ और संशोधन हो जाए कि हेवी पेनल्टी उनको लग जाए, कि अगर आपने रिजेक्ट किया, न्यायालय ने अगर स्वीकृत किया तो उसका जो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, जैसे चेक बाउंस वगैरह केसों में केंद्र सरकार ने तय किया, अगर ऐसा कुछ प्रावधान जोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से लोगों को भी राहत मिलेगी तथा कंपनियां इस तरह का निर्णय लेने से 10 बार पहले सोचेंगे। बस यही मेरा आग्रह है। तो सुना ना आपने, ये वकील साहब हैं जिन्होंने साफ तौर पे आपको बारीकियों से सारी बातों से अवगत कराया। लेकिन बोकारो स्टील सिटी में जो लोग किस्मत के भरोसे हैं कि किस्मत थी, गलतियां हो गई, ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए ये स्टोरी जरूर देखना चाहिए और उन्हें न्याय की गुहार लगाने के लिए इस मंदिर में जरूर आना चाहिए। और लंबे समय नहीं, चंद सालों के अंदर उनका केस सॉल्व होगा और उन्हें न्याय मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वकील साहब कह रहे हैं। कैमरामैन देवेंद्र के साथ GP मानसून।